नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा, आदर्श गुरुकुल एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को हिंदी व्याकरण में अशुद्धियों का शुद्धिकरण टॉपिक प्रारंभ कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अशुद्धियों का शुद्धिकरण देखिए यहां पर आ जाता है। आज हम चालू कर रहे हैं अशुद्धियों का शुद्धिकरण। अशुद्धियों का शुद्ध रूप, शुद्ध देखो ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत मोस्ट है। कैसे कहाँ किस प्रकार से अशुद्धियों को छांटना पड़ेगा, तो वो एक एक आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो जिसमें पहला नंबर की है यानी चिन्ह संबंधी अशुद्धि। पहले नंबर की कौन सी आ जाती है? चिन्ह संबंधी अशुद्धि। तो आपने नोट कर लिया होगा, शायद कर लिया नोट, तो इसको थोड़ा वो कर देते हैं। चिन्ह संबंधी अशुद्धि नंबर 1 लिखिए। चिन्ह संबंधी अशुद्धि ये है होता है आधा, न होता है पूरा। चिन्ह संबंधी अशुद्धि, देखो अशुद्धि होती है होता है, तो इसलिए बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक है, चिन्ह का अर्थ क्या होता है? पहचान। कहाँ कौन सा कैसे किस प्रकार से पहचान होती है। ठीक है, देखो कोई भी व्यक्ति होता है, बोलने से पहले अगर किसी प्रकार का संकेत मिल जाता है तो क्या होती है? पहचान होती है। ठीक है, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, अनेक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपसे पूछ लूं, मैं मान लीजिए, मैं बताओ ये कौन सा चिन्ह होता है? पूर्ण विराम। ये कौन सा होता है? ये कौन सा होता है? विस्मयवर्धक। ठीक है, ये कौन सा होता है? अल्प विराम। और ये कौन सा होता है ऊपर बिंदी? अर्ध विराम। क्या होता है? फिर ये कौन सा होता है? योजक। और इसी को यूं कर दिया, 2 लिख दिए तो बराबर। अगर इसको यूं कर दिया, मान लीजिए, अब बताओ कौन सा? रिक्त स्थान। अगर इसी को यूं कर दिया तो दिशा सूचक। तीर नहीं, तीर कहाँ चलना चाहिए? दिल में नहीं, सीने में। अगर सीने में चलेगा तीर तो सक्सेस हो जाओगे, और अगर दिल में चला दिया तो घायल हो जाओगे। तो बताओ आपको सीने में चलाना है, दिल में चलाना है? क्योंकि दिल में किसके में? खुद के में। खुद के में दिल में से बिल बना लो, अपने आप सक्सेस हो जाओगे। लेकिन तुम दूसरे के दिल में अगर ठूसोगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाओगी। तो इसलिए ध्यान देना, ये क्या होता है? इसको बोलते हैं दिशा सूचक। क्यों? आपका जो दिशा है, आपका जो एम है, आपका जो ध्येय है, वो क्या है? कि सफलता अर्जित करना। सफलता अर्जित करने की जो सीढ़ी है उस पर आपको आरूढ़ होना है। ठीक है, अच्छा, अब इसी को क्या नाम से हम इस प्रकार से, जैसे देखो ये छोटा सा लिख दिया, ये कौन सा होता है? इसको बोलते हैं संक्षिप्त, शॉर्ट में लिखते हैं, छोटे रूप में लिखते हैं ना। और इसी को क्या नाम से अपन ने यूं कर दिया, यूं कर दिया, और बीच में गैप दे देता। अब इसमें गैप नहीं बनेगा, बन जाएगा? नहीं बनेगा। चलो वैसे लिख देते, देखो ए यूं कर दिया और ये यूं कर दिया। बताओ ये कौन सा चिन्ह है? कोष्टक। वेरी गुड। कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? बड़ा, मजला और छोटा। तो मजला और छोटा बड़ान को तो हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में कौन सा होता है? कोष्टक चिन्ह। OMR सीट भरी है ना आप लोगों ने, हमेशा उसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे आ जाते हैं, मान लो जैसे ये 66 है और ये 99, ये कौन सा है बताओ? इसको कहाँ प्रयोग? कोई किसी बात को ज्यों का त्यों अवगत करते हैं। अंग्रेजी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में लगता है ना, तो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? जय हो मेरे भगवान, थोड़ा सामग्री भेज दो, इनके भेजा में बैठ जाए बुद्धि में। इसको बोलते हैं अवतरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? अच्छा, ये होता है दोहरा अवतरण, और ये एकल अवतरण हो गया। क्या हो गया? एकल अवतरण। तो और भी है बहुत सारे, मैं इनका नामकरण लिखता हूं और फिर ऐसे इनके वाक्य बनाते, कहाँ कौन सा किस प्रकार से। ठीक है, इसका मतलब आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। बच्चे हो तो आदर्श गुरुकुल जैसे
इसका मतलब आप नाम आराम से रोशन कर सकते हो। क्यों? कि आपके अंदर क्वालिटी है। तो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए परिश्रम करना बहुत जरूरी है। समय पर उठोगे तो समय पर पहुंचोगे, अगर समय पर नहीं उठोगे तो समय पर नहीं पहुंचोगे। आपको बताया सफलता कैसे मिलती है। ध्यान देना, जैसे एक प्रेमी एक प्रेमिका के चक्कर में ध्यान केंद्रित करता है, उसी तरह से 24 घंटा पूरा खपा देता है ना। तो एक स्टूडेंट का भी एक कर्तव्य होता है कि उसको क्या देखना चाहिए, या तो आरपीएससी या एसएससी से निकलते तो एसएससी, गलत कह रहा हूं क्या? या अगर आर्मी से कहीं से भी निकलते, वो कोई न कोई डिपार्टमेंट से निकलती है ना, तो उसका ध्यान ये होना चाहिए कि मेरे को वो अर्जित करनी है। गलत तो नहीं कह रहा। और ये भी मैं वादा करता हूं, एक प्रेमिका के चक्कर में 24 घंटे खराब कर देता है, लेकिन उसे हाथ कुछ भी नहीं लगता। अगर उसे 4 गुना समय कम पढ़ ले, 6 चौका 24, 24 घंटे में 6 घंटे पढ़ ले, मैं गारंटी लेता हूं वो स्टूडेंट IAS और एस बन सकता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। क्यों? अगर स्टूडेंट किताबों के आगे झुक जाएगा तो किताबें दुनिया को झुका देगी। तो आपके हाथ में है स्टीयरिंग, आप कहां पकड़ के ले जाते हो। गड्ढा भी है, ब्रेकर भी है, प्लेन भी है। प्लेन में ले जाओगे जल्दी पहुंचोगे, गड्ढे में तो पड़े रहोगे, दूसरे हंसी करेंगे। ब्रेकर में है, लटक जाओगे, फेल हो जाओगे, सप्लीमेंट्री आ जाओगे, हंसी होगी। तो क्या करना है, उसमें से निकालने का तरीका। चलते समय कांटे बहुत है, लेकिन वहां भी नंगे पैर भी चला जा सकता है। तो यहाँ एक को मैं लिख रहा हूं, आप लोग अच्छी तरह से भली प्रकार से ध्यान देना। कुछ मार्गदर्शन भी बात आप लोगों को बताइए। तो इधर से लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं, फिर इधर किसका देंगे, है ना। देखो ये वाला है मेरे बेटाओ, नंबर 1 है, इसका बोलते हैं पूर्ण विराम। क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह इनका लिख देता हूं, फिर बाद में वाक्य लिखेंगे। दूसरा वाला होता है, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक या प्रश्न विराम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये होता है तीसरा नंबर का है, इसको बोलते हैं विस्मय बोधक है। विस्मय, जहां अर्थ हो, शोक हो, विस्मय बोधक है। हाँ, लिखने लग जाओ, लिखने का बहुत शुभ मुहूर्त है। जैसे आ जाता है अलग इनका मैं लिख दूंगा इधर, है ना। नंबर 4 है, देखो पूर्ण विराम। अब इसको क्या बोलते हैं? अल्प विराम। क्या बोलते हैं? अल्प विराम, अल्प नहीं, अल्प विराम। हाँ, अल्प विराम। अच्छा ये बताओ, इसका मतलब क्या होता है? ये लगा दिए, इसका मतलब क्या होता है? वेरी गुड, जैसा ऊपर है वैसा ही। जैसे रजिस्टर होता है ना, उसमें एक श्री लिख दिया, फिर डॉट लगा देते रहते हैं। नंबर 5वां आ जाता है, इसको बोलते हैं अर्ध विराम। क्या बोलते हैं? अर्ध विराम। ये सारा समझाऊंगा आप लोगों को। अर्ध विराम चिन्ह होता है। नंबर 6, इसको क्या बोलते हैं? योजक। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। इस 7वां नंबर है, इसको क्या बोलते हैं? बराबर। क्या बोलते हैं? बराबर है ना। समानांतरण भी दो नाम है इसके, ऑब्लिक लिख दो यहां, समानांतरण। अब अपन इंक को चेंज कर लेते हैं, कौन सी लिखें? सफेद में लिख दे तो पूर्ण विराम। एक बार दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को? अच्छा, ठीक है, चक्कर पड़ा। बताइए, ठीक है यहाँ? अब सही है ना?
ओके है। अब इनके मैं वाक्य लिख देता हूं, आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। देखो पूर्ण विराम, जैसे आ जाता है राम आम खाता है। आम खाता है कि सूंघता है? चलो, आम खाता है लिख लेता हूँ, खाता है। चलो ये बताइए तो ऐसी कौन, देखो ये एक वाक्यांश के लिए भी पूछी जाती है, ऐसी कौन सी चीज है जो सूंघी जाती है? वेरी गुड, है ना। और ऐसी कौन सी चीज जो चाटी जाती है? वेरी गुड, बच्चे हो तो ऐसे हो। ऐसी कौन सी चीज है, ध्यान देना, जो काट लो, तोड़ लो, मरोड़ लो और फिर भी मीठा का मीठा। क्या होता है बताओ? गन्ना। आगा, चलो ऐसी कौन सी चीज जो खाली, जैसे आम को तो चूखा भी जाता है, खाया भी जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी जो हमेशा ही चूखी जाती है? गन्ना। आगे ना, तो व्यक्ति का स्वभाव कैसा होना चाहिए? गन्ने की भांति, चाहे तोड़ दो, मरोड़ दो, फांस दो, छील दो, लेकिन फिर भी मीठा ही रहे। बोलो, जैसे बीकानेर नरेश वाले को देखो, बिल्कुल कैसे चाहे तोड़ लो, मरोड़ लो, है ना। अब आ जाता है हमारा राम आम खाता है। बताओ, पूर्ण विराम का प्रयोग हो गया ना। प्रश्नवाचक, जैसे आ जाता है कि आपका नाम क्या है, जैसे आपका नाम क्या है, ये प्रश्नवाचक लग गया। अब समझाऊंगा, पहले लिख देता हूं, जैसे हे प्रभु, विस्मय बोधक लग गया, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। जैसे अल्प विराम, राम सीता लक्ष्मण और, बताइए कौन सी कुटिया में रहती थी सीता जी? कौन से आश्रम में रहती थी? तो आश्रम कौन से ऋषि के सानिध्य में रहती थी? है, बोलो। चलो, राम सीता लक्ष्मण और वशिष्ठ, यानी गुरु कौन था? वशिष्ठ। वशिष्ठ वन में गए। अर्ध विराम, जैसे आ जाता है धृतराष्ट्र ने बहुत समझाया, बहुत ही समझाया, लेकिन, और ये लग गया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। सही बात है ना, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। नहीं के बिंदी आएगी और माना। चलो, योजक, माता पिता की सेवा करो, सेवा करो। ध्यान देना, माता पिता होते हैं वो जीते जागते भगवान है, और माता पिता नहीं रहते हैं उस समय भगवान का स्मरण करता है तो भगवान भी माता पिता की तरह छत्र छाया में उनके भक्तों को कोई दुख नहीं देता। इसलिए माता पिता परमात्मा मिलते हैं बारंबार है, और जिसने दुखाई आत्मा उसका ना बेड़ा। तो जिंदगी में माता पिता गुरु की कभी भी अवहेलना मत करना, कभी जिंदगी में दुख नहीं पाओगे। ओके, जैसे आ जाता है बराबर। जैसे दुग्ध का अर्थ क्या होता है? दूध। और घृत का अर्थ क्या होता है? घी। और ऋतु फल का अर्थ क्या होता है? अगर ए उपसर्ग लगा देते तो अकेला बन जाता है, और ए को हटा दिया तो क्या बन गया? केला। क्षमानान बराबर। ठीक है, चलो समझा देता हूं मैं, इनको लिख लीजिए। जितने भी जो वाक्य आते बेटाओ, उन वाक्यों में हमेशा कोई ना कोई चिन्हों का प्रयोग अवश्य किया जाता है।
ये 7 समझा देता हूं, फिर आगे लिखूंगा। लिख लिया आप लोगों ने? बोलो, ध्यान दीजिए। अब यहां पर मेरे बेटा देखो, राम आम खाता है, पूर्ण विराम लग गया ना, वाक्य की जहां समाप्ति होती है वहां पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रश्नवाचक क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, यहां, किसका प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक का। समझ रहे हो? जैसे आ जाता है विस्मय बोधक, जहां हर्ष हो, शोक हो, घृणा हो, आशीर्वाद हो, शाप हो, हे, अरे, ओ, वाह है, अजी। जैसे हर हर गंगे, विस्मय। ठीक है। जैसे अजी सुन रहे हो तो अजी के बाद में अरे, इधर देखो, अरे के बाद विस्मय। ठीक है। बिंदी लगती है इसी। अल्प विराम, जहां थोड़ा रुकना पड़ता है। अगर अल्प विराम यहां नहीं लगाएंगे तो राम सीता एक साथ बोलेगा। फिर जितना दो के बाद में, दो के बीच में क्या आता है? और। अब देखो, उससे पहले कितने भी हो तो कोमा लगाते रहो। या अब ये दो ही तो है, ये और ये लग गया ना। ठीक है। अब अर्ध विराम का मतलब होता है, पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरा रुक जाना। अल्प विराम का अर्थ होता है आधा रुकना। अल्प विराम का अर्थ होता है कम रुकना। अर्ध का अर्थ होता है आधा रुकना। कैसे? जैसे मान लो यहां पर देखो, एक तो मेरे बेटा हो ये ब्रेकर है, ठीक है, और एक क्या नाम से ये ब्रेकर है। अब यह बताओ कौन से वाले ब्रेकर में हमको गियर भी काटना पड़ेगा, रेस डाउन करनी पड़ेगी? वेरी गुड। अगर मेरा बेटा हो, अगर मोटरसाइकिल पर भारी सवारी बैठी हो और एक तरफ पैर करके बैठी हो तो बोरी की तरह खिसक जाएगा ब्रेकर में, अगर ब्रेक नहीं लगाए, रेस डाउन नहीं करी तो घट 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 बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी ना? समझ रहे हो? और लेकिन यहां देखो, चलाने वाले को भी आनंद आएगा, बैठने वाले को ऐसे जाएगी जाएगी। तो ये तो क्या होगा? अल्प। क्यों? यहां आप रेस कम कर सकते हो लेकिन ब्रेक लगाने की आवश्यकता, ढलाई होती है, वहां ज्यादा मजा आता है चलाने में, इतना आनंद मिलता है। और चढ़ाई में अच्छा आनंद नहीं मिलता है ना। ठीक है ना। और जो ऊपर चढ़ेगी जब आनंद नहीं आया, लेकिन जो ही नीचे तो आनंद आया। सही बात है ना। ठीक है। लेकिन यहां ब्रेकर में गाड़ी को रोकनी पड़ेगी, ब्रेक लगाने पड़ेगा। तो देखो ये वाला होता है ना, इसको तो बेटा क्या बोलते हैं? अर्ध विराम। कैसे? धृतराष्ट्र ने बहुत समझाया लेकिन दुर्योधन ने, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी? बार बार किसी वाक्य में पूर्ण विराम लगाए, इसलिए ऐसे अव्यय शब्द लगाया जाता है जिसमें इसके टेंशन मुक्त रहना। अर्ध विराम केवल 3 शब्दों में लगाया जाता है, लेकिन, किंतु, परंतु, और कहीं नहीं लगता। समझ गए? लेकिन क्या, अब इसको ऐसे बोलते हैं, धृतराष्ट्र ने बहुत समझाया किंतु दुर्योधन नहीं माना, लेकिन दुर्योधन नहीं माना, परंतु दुर्योधन नहीं माना। कैसे भी कर सकते। तो आपको क्या ध्यान देना? लेकिन, किंतु और परंतु कहीं पर भी हो वहां आ जाएगा। देखो धृतराष्ट्र ने बहुत समझाया, कितना रुकना पड़ा रहा, लेकिन देखो राम सीता यहाँ केवल ध्वनि वो करनी है, यहाँ तो रुक रहे। राम सीता लक्ष्मण और वशिष्ठ वन में गए। देखो पूर्ण विराम आ गया, एक साथ 2 या 3 भी आ सकते। ठीक है। ये छोटा वाक्य था तो कम लग गए, या देखो बड़ा था तो 2 लग गए। अब इधर देखो, राम सीता लक्ष्मण और वशिष्ठ वन में जाते हुए अरे अचानक डर गए, तो विस्मय भी लग जाएगा, कुछ भी आ सकता है ना। ठीक है। तो अब यहां देखो, योजक का अर्थ क्या होता है? 2 चीजों को जोड़ना। या तो ये द्वंद्व समास में प्रयोग किया जाता है, और या फिर एक दूसरे के विलोम में, जैसे माता पिता, दिन भाई, सुबह दाल भात। ठीक है। तो योजक, योजक का अर्थ क्या होता है? जोड़। द्वंद्व समास में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग कहां किया जाता है? जहां पर 2 कोई भी शब्द होते हैं उसका अर्थ बताने के लिए, और या फिर उसका टोटल करने के लिए। टोटल भी तो करते हैं, जैसे अब मान लीजिए, जैसे 365 और गुणा मान लीजिए 2, तो डायरेक्ट कर दे। अब डायरेक्ट यहां लिख दो भाई बराबर इतना आया, ऐसे भी कर सकते हैं। देख तो योग करने के लिए
और या फिर अर्थ प्रकट करने के, जैसे दुग्ध के बाद दूध, तक्र क्या होती है भाई, छाछ होती है, नारिकेल क्या होता है भाई, नारियल होता है। ठीक है, नंबर 8वां प्रारंभ कर देता हूं। तो यहाँ पर ये फालतू जो है इनको हटा देता हूं, है ना, और प्रोग्राम आगे सेट कर देते हैं। तो इसी को आगे ले लेते हैं ना, ये भी आ जाएगा ना। सातवां दिख जाएगा। थोड़ा योग लो, एक बार लिख देते हैं, थोड़ा सा यो ले लूँ क्या, आसान रहेगा ना। अब सही है, तो उधर को वो नहीं रहेगा ना। देखो बेटा 8वां नंबर है, नंबर 8वां है यार। देखो बेटा बताओ, ये वाला होता है, ये होता है, इसको क्या बोलते हैं आपको पता है। देखो ये ऐसे भी आ जाता है, वर्तमान काल में ऐसे भी आता है, और ये ऐसे भी आ जाता है, और ये ऐसे भी आ जाता है, और ये ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको मेरे बेटा क्या बोलते हैं, भूल सुधार। क्या बोलते हैं, भूल सुधार। और या फिर बोलते हैं इसको हंस पद। पहले लिख देता हूं हंस पद। क्या बोलते हैं, हंस पद। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, देखो जैसे आ जाता है राजस्थान, राजधानी कहां पर है, जयपुर है। अब बताइए, लिखते समय कोई भी शब्द रह जाता है, वहां इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कौन सा शब्द रहेगा बताओ, वेरी गुड रहेगा ना। अब इसका देखो, चाहे तो आप ये वाला भी लिख सकते हो, चाहे ये लिख सकते हो, चाहे ऐसे कर सकते हो। अब जैसे जगह आजू बाजू में है नहीं, तो मान लो अपन ने यहाँ की लिख दिया, ध्यान लो, और इसको ऐसे इस प्रकार कर दिया, वो अपने आप समझ जाए भाई कहाँ पड़ा जाएगा। आज भी 100 में से 2% बच्चे इसका प्रयोग करते, एक बार लिखने के बावजूद दोबारा चेक करते। उससे क्या हमारी जो त्रुटि लिखते समय रह जाता है, कोई न कोई रह जाती है। ठीक है ना। 9वां नंबर ले लेते हैं। देखो ये वाला आता है, इसको कौन सा बोलते हैं बेटा, इसको देखो संक्षिप्त भी बोलते हैं, संक्षिप्त, और इसको लाघव भी बोलते हैं, लाघव। ठीक है, जैसे आ जाता है और ये आ गया, जैसे आ जाता है जय, न और ने, जैसे आ जाता है न, पा और जय। किसी बड़े शब्द को छोटे रूप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बताओ ये क्या बन गया, राजस्थान राज्य पथ परिवहन जयपुर नगर, नगर पालिका जयपुर। जैसे HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो जाएगा, या हिमाचल प्रदेश भी हो जाएगा, हिमाचल पुलिस भी हो जाएगा, है ना। जैसे आ जाता है, मान लीजिए जैसे देखो JDA जयपुर, वेरी गुड। जैसे आ जाता है मान लीजिए RBI, जैसे ICICI, इधर से भी बोलो चाहे इधर से बोलो, और कोई को पता ही नहीं काई बनाओ। है ना, तो सही बात है ना, लंबा। जैसे वो चलते थे पहले, जैसे SBBJ, क्या थी इसका नाम, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, लेकिन उसको किस में कर दिया, उसमें SBI में कर दिया ना। ठीक है, तो इसका प्रयोग इसमें किया। अब देखो इसको याद रखने का सरल तरीका बता देता हूं। जैसे देखो किसी भी बच्चे का नाम, वैसे तो देखो शीला ऐसे लिखते हैं, शीला, ठीक है, लेकिन आप तो ये सील याद रख लो ना, सील, यार सील लगा दी, छोटे छोटे रूप में सील लगा दिया, ऐसे याद रखो। तो सी से तो क्या होगा, संचित हो गया, और ल से क्या होगा, लागा हो गया, या सीला रख लो डायरेक्ट।
तक्षशिला को छोटे रूप में लिख दी, कैसे भी याद रखना, ट्रिक ही तो रखना पड़ेगा, ठीक है ना, याद रखेगा। अब आ जाता है नंबर 10वां ले लेते हैं यहां पर। देखो ये आ गया 66 और 99, इसको क्या बोलते हैं, अवतरण। ए वे तेरे चिन्ह होता है। देखो जैसे लिख देता हूं कि कल्पना, इंक चेंज करके लिखू कैसे, कल्पना चावला ने, चावला ने अमेरिका में, अमेरिका में अपना परिचय, अपना परिचय इस प्रकार दिया, इस प्रकार दिया, और ये हो गया, मैं भारत में करनाल से हूं, हाँ करनाल से हूं, और ये लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है। देखो इसका प्रयोग कहां किया जाता है, एक और लिख देता हूं फिर समझा दूंगा। नंबर 11, इसको बोलते हैं एकल अवतरण, एकल अवतरण, इसको दोहरा अवतरण बोलते हैं। हाँ ध्यान दीजिए बेटा, समझा दूं, समझा दूं ना। देखिए यानी अवतरण का मतलब क्या होता है, कोई भी जो बात कह रहा है उसको ज्यों का तो लिखना, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे ये कौन ने कहा था, कल्पना चावला ने, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कौन ने कहा था, तो जो वो डेफिनेशन जिसने लिखी है उसको कोई दूसरा कुछ चेंज नहीं कर सकता ना। जैसे स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जैसे करो या मरो, कर लो दुनिया मुट्ठी में बंद, अंबानी ग्रुप ने मोबाइल, पूरी दुनिया मुट्ठी में है ना, कुछ भी देखो पूरा का पूरा सामग्री, इधर बैठे बैठे सब कुछ कर सकते, जो काम जाने की आवश्यकता नहीं वो इधर, कितने भेजने, करोड़ ट्रांजेक्शन यहां से बैठे बैठे होगा, होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका प्रयोग किया जाता है ये कहें, और ये होता है एकल अवतरण। एकल अवतरण का प्रयोग वहां किया जाता है जैसे आ जाता है कि तुलसी दास की रचना रामचरित मानस है, रामचरित मानस है। अब ध्यान दीजिए, ये एकल अवतरण हो गया। जैसे तुलसीदास जी की रचना कौन सी थी, रामचरित। मान लीजिए इसका हिंदी में हो, अंग्रेजी में हो, फारसी में हो, तेलुगु, कन्नड़, कोई भी अनुवाद कर सकता है। आपने जगह जगह नारे लिखे देखे होंगे, बिजली का बिल होता है उस पर लिखा आता है पानी बचाओ बिजली बचाओ सबको पढ़ाओ, क्या कभी कोई राइटर का नाम आता है क्या, क्योंकि और भी कोई जुड़ सकता है, लेकिन जहां राइटर का नाम आ जाता है तो वहां ये दोहरा अवतरण का प्रयोग किया जाता है, समझ गए। जैसे आप लोगों ने साइंस में भी बहुत से परिभाषा देखी होगी, फिर उसका नाम आ जाता है ना, ठीक है। तो ऐसे इस प्रकार ध्यान दीजिए, जैसे एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चारों और वो थाल फिरे, मोती उसमें से एक न गिरे, अमीर खुसरो ने। तो क्या चीज है बताओ, आकाश, वेरी गुड, तारे, शाबाश बच्चे हो तो ऐसे हो, शाबाश। एक और बोल रहा हूं, 20 का सिर काट दिया, ना मारा ना खून किया, हमीर पृथ्वी,
नाखून। 5, 10, 10, 10 तो ऊपर के और 10 नीचे के, ऊपर के और नीचे, 20 हो गए। 20 का सिर काट दिया, कोई तो यो जाने अब 20 का सिर काट दिया, ना मारा ना खून किया, जचने वाली बात है क्या? ये क्या पहेलियों के माध्यम से ऐसे हो। जैसे देखो, आप कंवारो और आप कंवारो, बाप कंवारो और कंवारी मेहतारी, जाके एक सुत हुआ श्रेष्ठ विद्वानकारी, खुद कंवारा है, मां कंवारी है, बाप भी कंवारा है, जिसके ऐसा लड़का हुआ जो पूरे संसार में उनके नाम रोशन है, वर्तमान काल में आज भी चल रहे हो। कौन है बताओ? नहीं, सूर्य के तो माँ बाप है, बताओ कौन? नहीं, करण का तो क्या नाम से है भाई, बाप को है वो शायद। आप कंवारो, बाप कंवारो, और कंवारी मेहतारी किसे कहते हैं? माँ। माँ भी कंवारी थी, फिर सूर्य भगवान कहते शादी थी, जब प्रोग्राम सेट करते हो करणों को, जब वो तो शादीशुदा थे, यानी खुद भी कंवारा था। और जिसने फिर जिसके ये उत्पन्न किया वो भी कंवारी थी, और वो खुद भी कंवारा ही रहा। बात ये, अब तुमको हनुमान जी के तो माँ बाप थे, लेकिन चलो हनुमान जी मान लीजिए हो गया, मकरध्वज हो गया था, लेकिन हनुमान जी की तो माँ बाप है, और हनुमान जी की तो शादी हुई है, 4 शादी हुई है। तो बताओ दो, वेद व्यास जी, वेद व्यास जी, वो बाद में बताऊंगा, प्रोग्राम होने के बावजूद याद रखना, थोड़ी कहानी है, ठीक है? ओके, हाँ। तो अब देखो, ध्यान देना बेटा, तो एकल अवतरण का प्रयोग ऐसे इस प्रकार से किया जाता है। अब आगे आ जाता है, नंबर 12 है, इसको क्या बोलते हैं बताओ जल्दी, देखा बताओ, ये वाला दिखाई दे रहा है? वो तो नहीं हो रही ना, हाँ बताओ जल्दी, कौन सा है? इसको बोलते हैं विवरण। क्या बोलते हैं? विवरण। ठीक है बेटा, और एक ही ये वाला होता है, 13वां नंबर कर देता है, ये 2 बिंदी होती है। अब पहले मैं एक क्वेश्चन क्रॉस कर रहा हूं आप लोगों से, है ना? जैसे क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन ये आया हुआ है कि किसी भी प्रकार के पत्रों में विषय को कैसे लिखा जाता है। तो मैं ऐसा दे रहा हूं, क्यों टेंशन कर रहे हो? जैसे आ जाता है भाई विषय, ऐसे लिख दिया, मान लीजिए विषय लिख दिया, ये करके ये लिख दिया, और दूसरा ऐसे लिख देता हूं, विषय ये लिख दिया, मान लीजिए अपन ने लिख दिया, ये लिख दिया। तीसरा लिख देता हूं, विषय ये लिख दिया, और क्या नाम से ये लिख दिया। चौथा लिख देता हूं, विषय, ये क्वेश्चन अनेक बार आया हुआ है, और ये लिख दिया। अब बताओ नंबर 1, 2, 3 और 7 कौन सा भरोगे? कौन सा? जल्दी बताओ। चलो अब मैं अर्थ समझा देता हूं, फिर अपने आप उत्तर देखना। ओके, ध्यान दीजिए। देखो, इसका प्रयोग कहां किया जाता है? किसी बात को समझाने के लिए, समझ रहे हो? जैसे आ जाता है भारतीय संविधान की विशेषता क्या है भाई? समानता का अधिकार। तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, जैसे संधि किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक स्वर में व्यंजनों के मेल को समझा दिया ना, ठीक है? इसका प्रयोग कहां किया जाता है? योजक, 2 चीजों को। इसका प्रयोग कहां किया जाए? दिशा, जिसको एरो बोलते हैं, भाई ये फलानी चीज इधर है। ओके, इसको क्या बोलते हैं? विषया अवगत। कैसे? ध्यान देना। चलो, पत्र में विषय आ गया, मान लीजिए आपके नौकरी लग गई, ठीक है? अब आपको बताया कि एक साथ मान लीजिए दिन भर में 100 पत्र आ गए, क्या सारे पत्र पढ़ोगे? क्या केवल विषय को पढ़ता है, समझाएगा तो आगे ना। विषय में लिख दिया शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, समझाएगा तो आगे क्यों चाहिए शुल्क। और उसको ये रामायण की पता थोड़ी, समझ रहे हो? ठीक है, चलो मान लीजिए अपना कोई भी कैंडिडेट अमेरिका में रहता है, और उसने वहां से चिट्ठी डाल दी पोस्ट ऑफिस में, वहां भी पोस्ट ऑफिस है, तो वहां अमेरिका वाला उस चिट्ठी में से क्या पढ़ेगा? नाम पढ़ेगा। कैसे? बताओ जल्दी, क्या पढ़ेगा? वो नाम पढ़ेगा। तो एड्रेस नाम में भी तो है, क्या पढ़ेगा बताओ? कंट्री, आ गया ना? तो जिस कंट्री का है उसी खाने में डाल दिया। उस कंट्री में आ गया, अमेरिका से भारत में आ गया, कहां पहुंचेगा? दिल्ली पहुंचेगा ना।
चलो दिल्ली वाला क्या देखेगा, नाम देखेगा क्या, स्टेट, वेरी गुड, स्टेट वाला वेरी गुड, डिस्ट्रिक्ट वाला तहसील, तहसील वाला गली मोहल्ला कोई सा भी है, चाहे अगर दिल्ली में है तो कोई दिक्कत नहीं, वहां गली मोहल्ला आ जाएगा, है ना। तो ऐसे विषय को अवगत कराने के लिए ये अनेक बार आता रहता है। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, विषया अवगत है। क्या बोलते हैं, विषया अवगत है, विषया वे गत। इसमें कौन सी संधि बताओ, वेरी गुड, दीर्घ संधि, विषय धने अवगत है। अरे बच्चे हो तो ऐसे हो, मजा की बात नहीं, तुम अच्छी तरह मतलब अच्छी और थोड़ी सी है ना कोशिश करो तो 101% पास हो जाओगे, मजाक नहीं, क्योंकि पूछते हैं बता देते हैं तो आप कोशिश है ना। अच्छा फिर नंबर ले लेते हैं। देखो विवरण का लंबा चौड़ा रहता है तो विवरण का अपन को यहाँ कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ये विषय का अवगत हो गया। अब अपन ले लेते हैं नंबर नंबर ले लेते हैं, कितना नंबर आएंगे, क्या 14 है। ये संख्या आते ही लोगों के दिल है उसमें कंपन होने लग जाता है, हृदय की गति है वो रुक जाती है ना। हाँ देखो ये वाला आ जाता है, हम ले लेते हैं, ध्यान दे बेटा, ये अपन ने ले लिया, जैसे इसको यो कर दिया और ये यो कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, वेरी गुड, कोष्टक चिन्ह बोलते हैं, कोष्टक चिन्ह बोलते हैं ना। नंबर 15 आ जाता है, इसको कौन सा बोलते हैं बताओ, वेरी गुड, कौन सा बोलते हैं, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, है ना, रिक्त स्थान चिन्ह हो गया। विषय सूचक आया कि नहीं आया क्या यार, जब भी मैं सोचता था एक कौन सा रहेगा यार, चलो पहले इसको ले लीजिए, कौन सा होता है बेटा, दिशा सूचक है, वेरी गुड, दिशा सूचक है ना। नंबर 17 है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समापन। देखिए चलो देखो, कोष्टक आपको पता है ओएमआर शीट होती है बेटा, इसी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसको भरने में आसानी रहती है, गोले हो जाती है ना, जैसे फॉर्म वगैरह भरते हो तो उसमें ऐसे है ना, इस प्रकार के कहीं कभी भी ओएमआर शीट नहीं आते क्योंकि काला करने में दिक्कत रहती है, और ये गोल रहती है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से यो भराव आ जाता है ना, ठीक है। और ये रिक्त स्थान की पूर्ति आपको पता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके 4 एबेसेदन नहीं होते, खाली 2 रहते हैं रिक्त स्थान, तो बच्चा सीखता है। अगर छोटे बच्चों को 4 एबेसे दे दो पहले से 5 तक के, वो डिप्रेशन में आ जाएगा, पढ़ेगा ही नहीं। इसलिए मैडम या सर है ना बता देते हैं इधर का कोई निशान लगा दे, क्यों बेचारा लिख ही नहीं पाएगा, वो तो राइट ही तो लगा, राइट भी अच्छी तरह से सुंदर नहीं लगेगा, ऐसे बाकोते कोई लग गया, नुटाई पे रहती है ना, क्यों जब तो अब बीच में से कितना 20 हो गया, राजी हो जाएगा ना, दूसरे दिन अच्छी तरह से जाएगा, लेकिन 20 में से क्या है, 0 नंबर जाएगा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, नहीं जाएगा। आपको आश्चर्य की बात होती है, हमारा बच्चा था वो क्या नाम से गया, 8-7 दिन हो गए उसको जाते जाते, तो मैडम ने सिखाया भाई जैसे क का की, छोटी की, बड़ी की, ठीक है। फिर तीसरे दिन गया हो तो उसने सिखाया छोटा गू और बड़ा गू ऐसे करके, और बच्चा घर आकर के रोने लग गया, मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। उसकी मम्मी से कहा नहीं जाऊंगा, मैंने फिर मैंने पूछा क्यों नहीं जाएगा तू, मेरे मैडम है जो गंदी बात सिखाती है, मैंने क्या सिखाती है, जो कहते छोटा गू बड़ा गू कर, अब बच्चे को तो क्या पता, जबकि उसने देखा छोटा कू और बड़ा कू, जब कुछ भी दिमाग में नहीं आया ना, नहीं आया ना, क्यों, इसलिए क्योंकि वो सोच, अब छोटा बच्चा तो यही जानेगा। इसलिए तो अगर बच्चे को जो मैडम होती है वो उत्साहित करती है, उसका मनोबल बढ़ाती है, तभी तो बच्चे इसको जाते हैं, टॉफी मिल जाएगी, लेकिन टीचर होता है ना, यानी जेंट्स होगा, उसके बस की बात नहीं, छोटे बच्चे क्यों मार देगा सपाटा, इसलिए तो छोटे बच्चे होते हैं और नाना नानी दादा दादी से दोस्ती करते हैं, बड़े बूढ़ों से,
उनके हामी हामी लाते रहते, दोनों का टाइम पास होता है। वो सीखे बाबा ये 50 बार पूछेगा ना, और जवान धमका देगा तो 50 पूछता रहता। जब वो इसलिए छोटे बच्चे की दोस्ती किससे होती है? बड़े बूढ़े। पक्की बात है ना, गलत क्या बताता, उनके लदे रहते ना, क्यों वो दोनों, क्यों वो भी वैसा हो गया हो गया। और यंग के पास टाइम कहाँ है, वो क्या सुनेगा, तो क्या क्या करता है, वो सीखेगा ना, लर्निंग बाय डूइंग, इसी को तो कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए यानी रिक्त स्थान की पूर्ति में अब ये दिशा सूचक क्या आ गया भाई, कौन सी चीज कहां पर है, कैसे भी कर देंगे। मान लो यहां से यूं किया और यूं करके यूं दे दिया, और अपने आप समझ जाएगा भाई इधर जाएंगे, ये रास्ता बंद था, आगे बंद था, यूं जा करके भाई यहाँ से यूं जाएंगे अपने। आजकल तक है मोबाइल के माध्यम से सेट कर लो, नेट अपने आप बताता रहेगा, मोबाइल बता देगा भाई तू गलत जा रहा है सही जा रहा है, और मेन पॉइंट में वहीं पहुंच जाएगा। आपको पता है ये बहुत अच्छी भी बात है, जैसे जैसे चोरी डकैती होती है, कोई भी ऐसी जो चीज होती है ना, वो एकदम आजाद है, व्यक्ति को पता ही नहीं चलता है। और अब तो ये सिस्टम और हो रहा है कि जितने भी जो मोबाइल बनेंगे, EMI जो नंबर होते हैं ना, वो रजिस्टर्ड होंगे, और उस पर स्पेशल कर्मचारी ड्यूटी के सारा सब कुछ डेली का मालूम पड़ जाएगा, क्या क्या बात कर रहा है, कौन सी बात ज्यादा चलती है, जो मारकाट ज्यादा हो रही है, सब मालूम पड़ जाएगा कोई। इसलिए बिल्कुल ये अपराध सारे, ये सब कुछ है ना। अब आ जाता है कौन सा होगा, नंबर 17, ठीक है। अब बताइए जो 17 नंबर है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कोई भी टॉपिक समाप्त होता है, जैसे संधि का टॉपिक समाप्त होगा, कोई रंगोली टाइप की कैसे भी बन जाता है। अच्छा वर्तमान आप लोगों ने 8वीं तक तो, वो 10वीं तक तो होमवर्क भी किया होगा ना, तो होमवर्क किया होगा तो देखो आप लोगों ने इनको ऐसे भी कर दिया होगा, या तो देखो ऐसे इस प्रकार से ये लाइन खींच के है ना, और बड़े सुंदर रूप से बनाए होंगे ना, और या फिर ऐसे इस प्रकार से ये कर दिए होंगे। जो आपने सप्लीमेंट्री लियर कॉपी खाली रहेगी, फिर उसको क्रॉस करते हो नहीं। चलो आपने ट्रेन देखी है, मालगाड़ी देखी, सवारी गाड़ी दोनों देखी है। चलो सवारी गाड़ी में पीछे ये क्रॉस रहता है कि नहीं? ये क्यों रहता है पता है आप लोगों को? ये क्यों रहता है, ध्यान देना। सबसे पहले जो भी फाटक पर जिस कर्मचारी की ड्यूटी है, वो ट्रेन निकलते ही तत्काल ये देखता है कि गाड़ी पूरी जा रही है या कोई बीच में टूट गई, खुल जाती है ना। इसलिए अगर बीच में ये क्रॉस नहीं है तो पीछे वाले स्टेशन पर सूचना दे देता है, और कोई गाड़ी मत भेजना, आधा माल रह गया। बहुत से बच्चे कहते हैं साहब रात्रि को तो देखते नहीं है, तो रात्रि को लाइट कभी भी बीच में देखिए कि बीच में लाइट ऐसी होती है ना, इसी कारण से। चलो बैंड बाजा बजते हैं, बहुत सारी भीड़ रहती है ना। अब मैन जो मास्टर रहता है, अब वो ऐसे तो दिखा रहे चुप रो रहे, बंद कर दो गाना को, कट कर दो, बंद कर, मना कर रहे, वो खाली देख जो कर देता है, वो समझ जाता है भाई गाना। ये यही तो है समापन। देखो चलो क्रिकेट खेलते हैं, क्या क्या पहचान होगी, ले भाई दोबारा देख लो, आ गया ना, आ गया। लेकिन अगर उसने यूं कर दिया, अब बताओ इससे क्या हो गया, यूं कर दिया तो भाई जो डिसीजन क्या दिया था, है ना, और क्या नाम से इसका क्या अर्थ होगा फिर, और जैसे चौका लग गया तो क्या हो गया। अब तो बात है आरती तो करते, जैसे चार तरह घुमाओ, ऐसे हाथ को अंगूठा को यूं मत रखो, अंगूठा को यूं रखो, क्योंकि ये शिव जी का परम हो जाता है, तो ये पीछे नहीं होना चाहिए, इसलिए सारे के सारे चार तरफ आरती होती। यही तो हो गया समापन हो रहे भाई, इसका मतलब सारे देवताओं को इस प्रकार बोले ऐसे इस प्रकार से, ये नहीं कोई हो। और कभी भी आरती करते तो उसको देखो ऐसे नहीं भाई, ऐसे घुमाओ, गोला मत करो, यानी जैसे माता बहन आरता करती है ना, ये नहीं भाई गोला नहीं बनना चाहिए, बहुत से ऐसे कर दे, हाँ ऐसे यो कर लो और वापस ऐसे लियो, ये नहीं भाई ऐसे गोला में बने, चाहे ऐसे जैसे न्यू भी गोला बन गया, जैसे न्यू ले गए ना, और ऐसे ही। अब जैसे मंदिर में घंटी बजती है तो उसको झालर का अपन न्यू भी तो बजा सकते हैं, लेकिन ऐसे चौकी थोड़ी लगी, थक जाएगा, इसलिए होते हो। लेकिन चलो वो होती है स्कूल की घंटी होती है, वो तो ऊपर लेके ही करते नहीं भाई, कौन सा पीरियड लगा भाई, 30, ठीक है। तो क्या होता है मेरा, समापन का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आपको बताया, ध्यान दीजिए मेरे बेटा, देखो आपको सबसे ज्यादा है ना कौन से वाले प्रयोग करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। अच्छा ये
ऐसे करें। देखिए एक से लेकर के मेरे बेटा जो 6 तक के है ना 6 तक के, 1 से लेकर के 6 तक के बहुत मोस्ट है, इनका प्रयोग तो आता है। इनका तो चलो समझे लिखेंगे वहां आ जाएगा, इनका औरों का तो प्रयोग जहां जरूरत पड़ेगी ना वहां आएगा। लेकिन बताओ पूर्ण विराम का अवश्य चलता रहता है ना, विषमबोधक का चलता रहता है, प्रश्नवाचक का चलता रहता है, सभी का चलता रहता है ना। तो कहने का मतलब है इनका क्या नाम से इसी प्रकार से प्रयोग चलता रहेगा, है ना दोस्त। तो देखो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या नाम से ये वाला था, कौन सा था अपना, इसको क्या बोलते हैं, हाँ इसको क्या बोलते हैं, चिन्ह संबंधी। ठीक है, अभी रुको, हाँ देखो चिन्ह का मतलब क्या होता है, पहचान होता है। ठीक है, अब ये शुद्ध शुद्ध में भी ध्यान देना है। कैसे, अगर आप लोगों ने इसको यूं लिख दिया तो ये अशुद्ध शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, ठोड़ी, अंग्रेजी के शब्द है। यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो बेटाओ, नहीं है ना। तो अब ऐसे करो, नंबर दूसरी लिखो, वर्ण संबंधी अशुद्धि लिखो, बस बस, हाँ हो जाएगा इतना ना। दूसरा सुनो तो सही, टाइम से हो जाएगा, देखो छोटी है। देखो वर्ण संबंधी अशुद्धि, नंबर दूसरी है वर्ण संबंधी अशुद्धि। बताओ अशुद्धि होती है को होता है, तो बेटा बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है ना? देखो ये पूरा सही टाइम हो जाएगा। वर्ण संबंधी अशुद्धि, वर्ण क्या होता है, अकेला, बोलो परिभाषा। देखो शब्दों में वर्ण का, शब्दों में वर्ण का उचित स्थान पर शब्दों में वर्ण का उचित स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाता हो, शब्दों में वर्ण का उचित स्थान पर प्रयोग नहीं किया जाता हो, वहां वर्ण संबंधी अशुद्धि होती है, वहां वर्ण संबंधी अशुद्धि होती है। लिख लिया, वहां वर्ण संबंधी अशुद्धि होती है। लिख लिया ना बेटा, जैसे लिखो, देखिए जैसे आ जाता है, कश्मीरी सेव मीठे होते हैं। आपका भविष्य उज्ज्वल हो। जैसे आज नगद, कल उधार। जैसे सलगम की सब्जी बनती है, भगवान प्रकट हो गए। जैसे ज्योत्सना हो गई है। जैसे श्रृंगार कर लिया है।
देख लिया। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है ना। जल्दी बताओ इसमें कितने शुद्ध हैं? कितने शुद्ध है? 7 में से अगर आधा शुद्ध आधा, 2 शुद्ध है। कौन कौन से? नहीं, पहला दूसरा तीसरा कैसे है? एक तो पहला सही है। अच्छा देखो, ध्यान दे बेटा, देखो पहले वाले में क्या गलती है, ध्यान दीजिए। ये कौन सी थी? वर्ण संबंधी। वर्ण कहाँ होते हैं? शब्दों में। ध्यान दो बेटा, ये सेब नहीं होता, ये सेब होता है। कितनी बड़ी गलती। तो क्या होता है? सेब। सेब तो नमकीन होती है, ये सेब एप्पल होता है। लेकिन बेचने वाला सेब बोल रहा है। कितनी गलती है ना। दूसरे में क्या गलती बताओ? वेरी गुड। उज्ज्वल में हमेशा 2 जय आधे आते, उज्ज्वल, ये हमेशा आते रहते। और एक ये याद रखना, जैसे आ जाता है, मान लीजिए 8वां नंबर लिख देता हूं कि अग्नि और प्रज्वल हो रही है, प्रज्वल हो गई है। तो ध्यान दीजिए, प्रज्वल होता है ना, उसमें एक जय आता है। तो क्या आएगा? प्रज्वल। अगर प्रज्वलित कर दिया तो इसको इत कर दो। ओके, ये भी एक जय। उज्ज्वल में 2 जय आधे और प्रज्वल में 1 जय आधा। अब बताओ तीसरे में क्या गलती है? तो इसमें क्या आएगा? क्या नहीं, क्या आएगा? वेरी गुड, शाबाश। देखिए 100% दुकानों पे लिखा रहता है ना, तो ये होता है नकद, लेकिन नगद लिखा रहता है ना। और शलगम नहीं होता, क्या होता है? वेरी गुड, सलजम होता है। सैल और जम, ठीक है। और इसमें वेरी गुड, प्रकट नहीं होता, प्रकट, प्रकट। इसमें देखो, ज्योत्सना, ये खूब आता रहता है, आधा से होता है, ठीक है बेटा। और इसमें इसको क्या लिखूं, कहाँ लिखूं? यह लिख दूं क्या? हाँ, ये वाला है, ये गलत है ना, तो इसको यहाँ लिख देता हूं। देखो ये आता है, सह तो होता है आधा, ये री हो गया, ये आता है। जैसे श्रृंगार आ गया या श्रृंखला आ गई तो ये लिख दिया। और अगर श्रृंगाल, श्रृंगाल क्या होता है? गीदड़। ये तीनों के तीनों आते रहते, श्रृंगाल है, ठीक है बेटा। देख लो, हमको क्या छांटना है? वर्ण। वर्ण क्या होता है? भाषा की छोटी से छोटी इकाई। आना कौन सा चाहिए, आ कौन सा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।